नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों इस वीडियो में आप सबको बताने वाली कि अगर आपको या फिर आपके परिवार में किसी भी सदस्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का पैसा मिल रहा है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो आपका केवाईसी होता है। तो इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल फोन से अपने फिर अपने परिवार में किसी भी सदस्य का कैसे आप केवाईसी का स्टेटस देख सकते हैं कि केवाईसी किया हुआ या फिर नहीं किया हुआ। अगर नहीं किया हुआ रहेगा तो आप अपने मोबाइल फोन से केवाईसी भी कर सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ आप सभी को ये भी बताऊंगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अगर आप पैसा लेना चाहते हैं तो आपको क्या कुछ अपडेट करके रखना चाहिए ताकि आपका पैसा कभी भी रुके नहीं। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। तो अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको पीएम किसान लिख करके सर्च करना है। जैसे आप पीएम किसान लिख करके सर्च कीजिएगा, जो पहला लिंक दिखाई देगा इसी लिंक के ऊपर में आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आप सबको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें कि यदि आप अपनी केवाईसी का डिटेल चेक करना चाहते हैं यहाँ पे आपको ई केवाईसी के ऊपर में क्लिक करना है। अपना ही फिर अपने परिवार में जिसका भी चेक करना चाहते हैं आधार नंबर डालिएगा, सर्च के ऊपर में क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपका केवाईसी किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ। अगर यहाँ पे नहीं किया हुआ दिखाई दे रहा है तो आप अपने नज़दीक में जो कॉमन सर्विस सेंटर वसुधा केंद्र है वहाँ पे जाकर के आप अपना जो केवाईसी कंप्लीट करवा सकते हैं, क्योंकि पीएम किसान का केवाईसी खुद से अभी जो आप नहीं कर सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू से। दूसरा स्टेप यहाँ पे आप सभी को जरूर चेक कर लेना चाहिए कि आपका स्टेटस क्या है। स्टेटस देखने के लिए यहाँ पे नो योर स्टेटस के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर में क्लिक करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरीके का डिटेल दिखाई देगा, जिसमें कि यहाँ पे आपको अपना जो किसान पंजीकरण है जो कि पीएम किसान का, उसका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, कैप्चा डालना है, गेट ओटीपी पे क्लिक करना, ओटीपी वेरीफाई कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका डिटेल्स आ जाएगा। आपके पीएम किसान का जितना भी स्टेटस है सब आपको दिखाई देगा, जितने किस्त मिला है सब कुछ आपको दिखाई देगा, किस बैंक में पैसा गया A to Z आपको डिटेल्स दिखाई देगा। यदि आप पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं जानते यहाँ पे आपको नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मोबाइल आधार, दोनों में से कोई भी एक डिटेल डालना है, कैप्चा डालना है। गेट मोबाइल के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, ओटीपी वेरीफाई कीजिएगा और फिर यहाँ पे आपका डिटेल शो कर। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रहा है बेनिफिशियरी लिस्ट, तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना या फिर अपने परिवार में किसी भी सदस्य का यहाँ पे बेनिफिशियरी लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें कि आपके एरिया का पूरा का सबका पीएम किसान जिसको भी पैसा मिले सबका लिस्ट निकल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज और गेट रिपोर्ट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। पीएम किसान के जितने भी बेनिफिशियरी है जिसको भी इस योजना का लाभ मिल रहा है आपके एरिया में सबका यहाँ पे नाम दिखाई। और आपको फिर आपके परिवार में किसी भी सदस्य को अगर पैसा मिल रहा है पीएम किसान का तो आपको एनपीसीआई लिंक का डिटेल जरूर चेक कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले आप सबको अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम में आकर के यहाँ पे आपको आधार लिख करके सर्च कर देना है। यहाँ पे आपको जो पहला लिंक दिखाई देगा इस लिंक के ऊपर में क्लिक करके भाषा सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से स्लाइडिंग चल रहा है। स्लाइडिंग के ऊपर में ध्यान रखिएगा, माय आधार वाला जो स्लाइडिंग आएगा इसी के ऊपर में आपको एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा आप थोड़ा सा इंतजार। अब जिसका भी चेक करना चाहते हैं कि एनपीसीआई लिंक किया हो या फिर नहीं किया हो, अगर किया हो तो किस बैंक में किया हुआ, तो सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर जरूर चेक करना चाहिए कि आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, अभी नहीं जुड़ा हुआ है। इसको देखने के लिए यहाँ पे आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, आधार नंबर देना है, कैप्चा देना है, प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है। फाइनली यहाँ पे आपको लॉगिन के ऊपर में क्लिक कर देना है। अगर मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले जहाँ पे भी आधार एनरोलमेंट सेंटर वहाँ पे जाकर के आपको अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़वा लेना। अब यहाँ पे जैसे आप लॉगिन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आधार नंबर देना, कैप्चा देना, लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा, ओटीपी जाएगा, ओटीपी वेरीफाई। अब यहाँ पे इस तरीके से आपका डिटेल्स दिखाई देगा। इसमें जो आपको अपना एनपीसीआई का डिटेल्स चेक करना है उसके लिए यहाँ पे आपको बैंक सीडिंग स्टेटस दिखाई दे रहा है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप अपना एनपीसीआई लिंक का पूरा डिटेल्स देख सकते हैं कि किस बैंक में आपका किया हुआ है। अगर किया हुआ है तो वो अभी भी एक्टिव है या फिर बंद हो चुका है, कब करवाए थे, सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। तो पीएम किसान का यानी कि सरकारी योजना का अगर आप पैसा लेना चाहते हैं किसी भी फंड का, तो यहाँ पे जो एनपीसीआई डीबीटी लिंक होता है वो आपके बैंक में ज़रूर किया हुआ रहना चाहिए अकाउंट में। अगर नहीं किया हुआ रहेगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। साथ ही साथ यदि आप ये भी जानना चाहते हैं कि आपका पीएम किसान का पैसा किस बैंक में जा रहा है तो फाइनली आपको इसी बैंक में जा रहा है। आपको इस बैंक में जाकर के आपको चेक करना है, आपका पैसा जो जरूर आया होगा।
इस तरीके से आप आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बैंक आपका कोई भी शो नहीं कर रहा है तो जिस भी बैंक में आप चाहते हैं कि आपका NPCI लिंक हो, उस बैंक में आपको जाना है, आधार कार्ड और अपना अकाउंट नंबर लेकर के वहाँ पे उनको बोलने कि मेरा जो है NPCI लिंक कर दीजिए, वो आसानी से कर देंगे। में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप सबको PM किसान लिख करके सर्च करना है। यहाँ पे जो PM किसान का ऑफिशियल मोबाइल ऐप है ये आपके सामने में ओपन हो जाएगा, जो कि आप देख पा रहे हैं। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की तरफ से मोबाइल ऐप को डिजाइन किया गया है। इसको अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करके ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद इसका पहला इंटरफेस कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको लॉगिन के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको सेलेक्ट में बेनिफिशियरी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आधार नंबर देना है। उसके बाद फिर आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा है उस पर OTP जाएगा। OTP आप टाइप करने के बाद वेरीफाई कीजिएगा, लॉगिन। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको कितने इंस्टॉलमेंट मिला है, यहाँ पे लिस्ट में आप जो है अपना इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट करके पूरा डिटेल्स चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपका KYC किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर किया हुआ है तो ठीक है, यहाँ पे यस रहेगा। अगर नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे नीचे में आप देख पा रहे क्लिक हियर टू कंप्लीट योर eKYC, इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। आधार नंबर डालना है। उसके बाद फिर आप जो eKYC कंप्लीट कर सकते हैं या फिर अपने परिवार में किसी दूसरे सदस्य को भी eKYC कंप्लीट करवा सकते हैं। PM किसान का पैसा नहीं लेने के लिए आप सभी को ये जो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, ये 3 ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपका KYC का स्टेटस हो गया, दूसरा यहाँ पे आपका लैंड रिकॉर्ड हो गया, और तीसरा जो आपका बैंक वेरिफिकेशन है वो आपका, ये तीनों चीज़ आपका कंप्लीट रहना चाहिए। 3 चीज़ आपका अपडेट रहना चाहिए। पहला तो आपका KYC हो गया, दूसरा आपका लैंड रिकॉर्ड हो गया, और तीसरा जो आपका DBT NPCI लिंक है ये आपका क्लियर होना चाहिए। यदि ये तीनों स्टेप आपका क्लियर है तो आपका जो पैसा हमेशा आते रहेगा। यदि तीनों स्टेप में से कोई भी स्टेप मिसिंग है तो आप किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप KYC की बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जब से शुरुआत हुआ तब से लेकर के अभी तक में मात्र एक बार ही आपको KYC करवाना है, उसके अलावा आपको KYC नहीं करवाना है। सरकार की तरफ से जब भी KYC करवाने का आदेश दिया जाएगा तो सभी को करवाने का दोबारा जो है मौका मिलेगा और सबको जो है करवाना जरूरी होगा। अभी फिलहाल एक बार ही करवाना है। उसके अलावा यदि आपका जो लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन नहीं किया, जमीन का कागज आप जो है अगर वेरीफाई नहीं करवाए तो उसके लिए आपको ऑफलाइन जो है जमीन का कागज जो वो आपको वेरीफाई करवाना होगा। जो तो आपको जमीन का रसीद, उसके बाद फिर पति पत्नी का आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, ये सब कुछ लेकर के किसान पंजीकरण के साथ में आपके एरिया में जो किसान कोऑर्डिनेटर सलाहकार है उनको देना है। वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे, तब जाकर के आपका लैंड रिकॉर्ड जो सक्सेसफुली आपका वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद फिर आपको NPCI DBT लिंक करने का जो डिटेल्स है वो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं वो भी आपको बता दिए। यदि आप इतना कुछ नहीं करना चाहते तो आपको अपने बैंक में जाना है, वहाँ पे बोलना है कि मेरा NPCI लिंक किया हुआ है फिर नहीं किया हुआ है। अगर किया हुआ है तो ठीक है, नहीं किया हुआ है तो आप इमीडिएटली वहाँ पे NPCI लिंक करवा सकते हैं। 10 से 15 दिन के अंदर में आपका NPCI लिंक हो जाएगा। यदि किसी कारण से बैंक वाले आपका नहीं कर पा रहे, बार बार आपको परेशान कर रहा है, तो आपको किसी भी इंडिया पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में जाकर के नया अकाउंट ओपन करवा लेना है। वहाँ पे जो भी अकाउंट ओपन किया जाता है साथ में आपका DBT NPCI लिंक इमीडिएटली हो जाता है। उसके बाद फिर जैसे आप बैंक अकाउंट ओपन करवा लेते हैं तो आपको अपने किसान पंजीकरण में जाकर के और फिर बैंक अकाउंट को अपडेट करवाना होगा, तब जाकर के आपका जो भी रुका हुआ पैसा वो आपका मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को मैं सही तरीके से जानकारी दे पाया। कुल मिलाकर के आपको बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का यदि आप अपने या फिर अपने परिवार में किसी भी सदस्य को लाभ लेना चाहते हैं फिर दिलाना चाहते हैं, उसके लिए 3 चीज़ कंपलसरी है। पहला आपका KYC, दूसरा आपका लैंड वेरिफिकेशन, तीसरा आपका DBT NPCI लिंक। तीनों चीज़ यदि आपका ठीक ठाक है तो आपका अभी तक जो पैसा है वो आपको मिलता ही होगा, और दूसरा चीज़ जो आपका आने वाला किस्त है वो भी आपको ज़रूर मिलेगा। इनमें से किसी भी तरीके का आपको अगर दिक्कत है तो किस तरीके से आप ठीक करवाइएगा वो भी आपको बता दिया। उसके अलावा आपके पास में कोई और दूसरा प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का पूरी तरीके से जवाब देने का कोशिश करूंगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करो। मेरा नाम है सुरेश कुमार, आप देख रहे थे डिजिटल समाधान। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।